वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइब के जो आदिवासी लोग होते थे उनको ब्रिटिशर्स क्या मांगते थे कि यार ये तो बिल्कुल ही गवार हैं, ये तो बिल्कुल जंगली लोग हैं। तो राइट आंसर होगा वाइल्ड एंड सैवेज। द मेथड ऑफ सोविंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज। झूम कल्टीवेशन में जो बीज बोने का जो तरीका है उसको क्या बोला जाता था? ब्रॉडकास्टिंग। द ट्राइबल चीफ्स गॉट लैंड टाइटल्स इन द सेंट्रल इंडिया। उनको ट्राइबल चीफ को कौन से टाइटल मिल गए थे? लैंड टाइटल्स, जमीन के टाइटल्स। ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द। ट्राइबल्स कहां पे काम करने गए? टी प्लांटेशन में, ठीक है, आसाम के टी प्लांटेशन में काम करने गए। एंड द कोल माइंस, जो कोयले की जो खान होती हैं उसमें काम करने गए बिहार में। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। झूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सोड सीड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाई झूम कल्टीवेटर्स हैं प्लो करते हैं, भाई वो प्लो करते ही नहीं, वो तो जला देते थे, है ना। तो ये तो फॉल्स होगा। Cocoons were brought from the Santhals and sold by the traders at 5 times। अब जो ट्रेडर्स होते थे वो संथाल लोगों से, फॉरेस्ट के लोगों से कुकून्स खरीदते थे सस्ते दामों पर और उन्हें 5 गुना ज्यादा दाम पे बेच देते थे। ये वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्योरीफाई देमसेल्व्स, गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट। जो बिरसा था, बिरसा मुंडा, वो क्या कहता था अपने लोगों से कि भाई शराब पीना छोड़ दो और अंधविश्वास में, काले मैजिक में, है ना, भूत प्रेत में, इनमें विश्वास करना बंद कर दो। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ब्रिटिश चाहते थे प्रिजर्व करना, नहीं भाई वो तो उनको खराब कर रहे थे, उनके सारे अधिकार छीन लेते। तो ये भी है फॉल्स। अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर फेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखो, जो हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे एक तरह के आदिवासी लोग थे। ये कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों से ही फल फूल जानवरों को मार के खाते थे, लकड़ियां काटते थे। अब जब ब्रिटिश रूल आ गया तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जितने भी जंगल थे इनको अपने कब्जे में ले लिया और इनसे कहा कि भाई अब तुम हमारे रूल फॉलो करोगे। तो अब आप एक बात बताओ, जो लोग पहले फ्री, जिनके पास फ्रीडम थी, अब उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसमें आप ये वाले 3 पॉइंट्स लिख दोगे। नंबर 1, क्या रीजन था? ब्रिटिश टुक द लैंड अंडर देम। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो जमीन थी इनकी बेचारों की वो अपने अंडर में ले ली। नंबर 2, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर नॉट अलाउड टू कट वुड्स एंड प्लक फ्रूट्स। इनसे मना कर दिया गया कि अब क्योंकि अब ये जमीन हमारी हो गई, इस पे अब हमारा अधिकार है, तो भाई ना तो तुम लकड़ी काट सकते हो, ना ही फ्रूट्स काट सकते हो, फ्रूट ले सकते हो बिना हमारी परमिशन के। नंबर 3, मैनी कल्टीवेटर्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ फ्रूट। अब जब बेचारों को अपने यहाँ काम नहीं मिलेगा, लकड़ी इनको काटने नहीं दी जाएगी, फ्रूट इनको लेने नहीं दिया जा रहा, जंगल में इनको ढंग से रहने नहीं दिया जा रहा, तो इन बेचारों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा। किसकी तलाश में? काम की तलाश में। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये मैंने क्वेश्चन से ही लिखी है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर फेस दीज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ब्रिटिश, अंडर ब्रिटिश, ठीक है, रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का भी मतलब ब्रिटिश रूल है, कंफ्यूज मत होना, है ना। अब जो ये जो ट्राइबल लोग होते थे, आदिवासी होते थे, इनका भी एक ट्राइबल चीफ होता था। एक तरह से अगर मैं सिंपली कहूं तो एक तरह से इनका राजा। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जो आदिवासी लोग होते हैं इनका भी एक ट्राइबल चीफ होता है। तो चीफ का काम क्या होता है? जैसे कि प्रधान होता है कि भाई जो चीफ कहेगा वही चीज मानी जाएगी। अगर 2 ग्रुप में झगड़ा हो जाएगा तो चीफ जो भी समझौता करवाएगा या जो जस्टिस करेगा उसके पास पावर होगी। सब लोग मतलब चीफ की बात को मानेंगे, है ना। चीफ एक तरह का वहां का लोकल राजा है। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो चीफ के जितने भी जो भी उसके मतलब पावर थी वो छीन ली। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब जो चीफ है वो भी हमारे अंडर में काम करेगा। चीफ की जो फ्रीडम थी वो भी एक तरह से छीन गई। तो मतलब बहुत ही लिमिटेड कर दिया। तो आंसर देखो कैसे देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स वर रिमूव्ड। तो भाई ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो अब तक तो तुम एडमिनिस्ट्रेशन करते आए हो, मतलब तुम अपने रूल्स बनाते आए हो, तुम खुद से जुडिशरी करते आए हो, इकोनॉमिक पावर मतलब कितना पैसा कलेक्ट हुआ, क्या रेवेन्यू आएगा, पहले चीफ देखता था।
लेकिन ये सारी पावर अब चीफ से ले ली गई, ठीक है, और किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिशर्स के। दे वर फोर्स टू फॉलो द ब्रिटिश लॉज, और इनको फोर्स किया गया कि तुम भी अब हमारे लॉज फॉलो करोगे। दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी अमंग देयर पीपल। पहले क्या होता था कि भाई साहब और प्रधान आ गए, प्रधान आ गई, मतलब सारे लोगों में हड़कंप मच जाता था, क्योंकि एक तरह का ये राजा होता था। लेकिन अब इसकी जो अथॉरिटी है इसी के लोगों के बीच में खत्म सी हो गई। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज। सबसे पहले डिकूज का मतलब सुनो। डिकूज का मतलब है आउटसाइडर्स, ऐसे लोग जो जंगल में नहीं रहते, जो बाहर से आए हैं। भाई आदिवासी लोग तो जंगल में ही रहते हैं, जंगल से ही लकड़ियां लेते हैं, जंगल से ही फ्रूट लेते हैं, जंगल में शिकार करते हैं और जंगल में घर बनाते हैं, जो भी है। तो जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, जो ट्राइबल्स लोग थे, वो गुस्से में क्यों थे? अब बाहर के लोग कौन थे? बाहर के लोग थे ब्रिटिशर्स, बाहर के लोग थे मनी लैंडर्स, बाहर के लोग थे ट्रेडर्स। सबसे ज्यादा तो ये परेशान थे ब्रिटिशर्स थे। तो अब देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काम किया। ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाला। ये वाला यहां देख रहे हो, ब्रिटिश ने इनकी जमीन ले ली थी, इनको अलाउ नहीं किया था वुड काटने के लिए, और मैनी कल्टीवेटर्स को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। अब आप देखो, अगर आप एक क्वेश्चन लर्न कर लोगे तो आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देख रहे हो, ब्रिटिश टुक देयर लैंड अंडर देम, ब्रिटिश ने इनकी जमीन ले ली, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को अलाउड नहीं था लकड़ी काटने के लिए, मैनी कल्टीवेटर्स हैड टू मूव अदर एरियाज, इनको दूसरे एरियाज में जाना पड़ा काम के लिए। बस एक पॉइंट मैंने बढ़ाया है, ट्रेडर्स एंड देयर एजेंट्स एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल्स। जो ट्रेडर्स लोग थे, उनके एजेंट लोग थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे। जैसे फॉरेस्ट का सामान खरीदते थे बहुत कम दामों में, मान के चलो 2 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में जाके उसको बेचते थे 5-5 ग्राम, तो इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ अ गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। अब कहीं पे भी कोई भी क्षति होगी, कहीं पे भी कोई नुकसान होगा, हमेशा एक हीरो उभर के आता है। तो भाई इन ट्राइबल लोगों में से एक आदमी निकल के आया जिसका नाम था बिरसा मुंडा। उसने अपने लोगों को समझाना शुरू किया कि यार तुम लोग अंग्रेजों की बात में मत आओ, हम अपना पुराना समय वापस लाएंगे जहां पे हम जंगल पे राज करते थे। इसने अपने लोगों को समझाया, क्या समझाया? कि भाई तुम ना शराब पीना बंद कर दो, और ये जो तुम भूत प्रेत और काले जादू में विश्वास करते हो ना, इनमें विश्वास करना बंद कर दो। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखोगे, बिरसा's विजन ऑफ गोल्डन एज वाज दैट पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग वाइन। एक तो उसके लोग शराब पीना बंद कर दें, क्योंकि शराब पी के आदमी बहक जाता है। दे मस्ट नॉट बिलीव इन विचक्राफ्ट, और भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू, काला जादू, इन सब में विश्वास करना बंद कर दो। दूसरा उसने क्या कहा कि हम दोबारा से वो वाला टाइम लाएंगे जिसमें ब्रिटिशर्स का रूल नहीं रहेगा। जैसे पुराने टाइम में हम लोग जंगल में जहां मर्जी घूमें, जहां मर्जी लकड़ी काटें, जो मर्जी मतलब कुछ भी करें, मतलब जंगल पे हमारा राज होता था, हम वो ही टाइम वापस लाएंगे। तो बिरसा वांटेड टू ब्रिंग वंस अगेन द ग्लोरियस पास्ट। वो बेचारा उस पास्ट को वापस लाना चाहता था, इन विच हिज पीपल वर द इंचार्ज ऑफ द फॉरेस्ट, जहां पे उसके लोगों का राज चलता था फॉरेस्ट पे। दे वर्कड फ्रीली, वो पूरी तरह से फ्री होके काम करते थे। अब मुझे ये बात बताओ, अगर कोई तुम्हारी जमीन छीन ले और कोई हीरो आके तुमसे ये बोले कि मैं तुम्हारी जमीन वापस दिलवाऊंगा, तुम्हारे अधिकार वापस दिलवाऊंगा, तुम्हारा जंगल वापस दिलवाऊंगा, तो तुमको वो आदमी अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? ओबियस बात है, हमको वो अच्छा लगेगा। इसलिए पीपल वर फेड अप विद ब्रिटिश रूल, पीपल ना थक चुके थे ब्रिटिश के रूल से। दैट इज वाई सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा गया है कि व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील, लोगों को उसका जो विजन है अच्छा क्यों लगा, लोग उसके साथ जुड़ने क्यों लगे? क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स से। अब वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जाएं और हम अपना रूल खुद से करें। गाइस इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश हैड अ विजन ऑफ गोल्डन एज, अभी अभी मैंने बताया है गोल्डन एज का सपना किसने देखा था? वेयर हिज पीपल विल बी फ्री, जो जिसने अपने लोगों से कहा था कि मेरे लोग दोबारा से फ्री हो जाएंगे और जंगल में रहेंगे। ट्रेडर्स ने देखा था, ब्रिटिश ने देखा था, या बिरसा ने देखा था, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।